सुप्रभात प्यारे बच्चों। ईदगाह कहानी कथा सम्राट प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में आपको थोड़ा सा सारांश जो दिया गया है उसको और ले चलते हैं। पहले ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को व्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। तो प्रेमचंद की कहानियों की कुछ कतिपय विशेषताएं आपको यहाँ बताई गई हैं और आपके पाठ्यक्रम में क्योंकि ईदगाह है तो इस ईदगाह में ही हम प्रेमचंद की सारी जो विशेषताएं हैं कहानी लेखन की उनको देखने जा रहे हैं। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को व्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ईद जो है वो मुस्लिम धर्म का एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा उल्लास वाला पर्व होता है, त्योहार होता है। इसी त्योहार को आधार बना करके ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र यह कहानी प्रस्तुत करती है। और प्रेमचंद की कथाओं की विशेषता यह है कि उनके जो चरित्र आते हैं, उनके जो कथानक आते हैं वो गांव के सामान्य जीवन से आते हैं। हामिद जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, बच्चा है एक छोटा सा। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव यानी किसी चीज की कमी उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है। यानी जो बच्चा अपने बचपन को अभाव में गुजारता है, अभाव में जीता है, आगे चल के वो बच्चा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को बड़ी समझदारी के साथ लेके चलता है। और जिन बच्चों को पूरा जीवन सारी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, यानी जिनका बचपन अभाव में नहीं गुजरता, वो आगे जाके उनमें उस तरह की मैच्योरिटी नहीं होती। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। दूसरे बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं, चाट खा रहे हैं, लेकिन हामिद समझता है कि उसके घर में एक चिमटे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि घर में जो खाना बनाने वाली है वो रोटी बनाने में अपने हाथ जला लेती है, तो उसको घर की आवश्यकता महसूस होती है कि चिमटा है। खिलौने से क्या कर लेंगे, 2-4-10 दिन बाद में खिलौने टूट जाएंगे। तो बच्चे ने अपनी जो स्वाभाविक वृत्ति होती है बच्चे की कि उसको खिलौने की जरूरत होती है और खिलौनों के प्रति बड़ा मोह होता है, अपनी समझदारी से उस मोह को उसने काबू करने की कोशिश करी है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से, यानी चिमटे के साथ में वो खुद ही एडजेक्टिव लगाने शुरू कर देता है, उसकी तारीफ में कहता है कि ये रुस्तम हिंद चिमटा है। उस माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। प्रेमचंद जी ने बताने की कोशिश करी है कि परिश्रम का एक आनंद होता है, एक सौंदर्य होता है। चित्रात्मकता भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। तो इसमें जो है चित्रात्मकता काफी है। इस कहानी में कई जगह आपको लगेगा कि पिक्टोरियल जो क्वालिटी है वो कहानी की उभर के सामने आती है, यानी आपके सामने आंखों के सामने चित्र सा प्रस्तुत हो जाता है। उसको कहते हैं चित्रात्मक भाषा या चित्रात्मकता। तो बच्चों अब हम आते हैं ईदगाह कहानी पर। टाइटल आप देख रहे हैं, ईदगाह वो जगह होती है जहाँ पे ईद का पर्व मनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अब। और बच्चों कहानी क्योंकि ये 20 पृष्ठों की है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरी तरह से आप उस कहानी का आनंद नहीं उठा सकते। तो बेहतर होगा कि आप एक ही बार में, एक ही दिन थोड़ा सा समय निकाल के पूरी कहानी को एक ही बार में जरूर पढ़ लें, जिससे कि आपको कम से कम कहानी किस्तों में नहीं मिलेगी। किस्तों में भुगतान होने से अच्छा कि एक साथ आप उसको देख लो। तो बच्चों अब शुरू करते हैं कहानी, क्योंकि ये आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी कट पीस में मिलेगी, पूरी कहानी आप खुद पढ़ लेना। रमजान एक पवित्र महीना होता है मुस्लिम धर्म के हिसाब से। मुस्लिम भाई इस महीने में पूरा महीना रोजे रखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। जब 30 दिन रोजे गुजार लेते हैं मुसलमान भाई, तब ईद का त्योहार आता है और बड़े उल्लास के साथ न केवल मुसलमान बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी अपने इन भाइयों का साथ निभाते हैं और ईद का त्योहार बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। यही हमारे देश की, भारत की विशेषता है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान है।
और लगता है पूरे संसार में केवल एक देश भारत ही है जहां सारे धर्मों को बराबर प्यार और बराबर सम्मान प्राप्त है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात, यानी ईद की जो सुबह है बहुत ज्यादा मनोहर, मन को हरने वाली और बड़ी ही सुहावनी, बड़ी सुंदर सुबह है। इस ईद की सुबह का लोगों को पता नहीं कब से इंतजार था, महीनों रोजा रखा है इस दिन के लिए। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। अब आपको पता ही है चित्रात्मक वर्णन, यहाँ यही तो चित्रात्मकता है कि कवि लेखक ने क्या कर दिया, एक ग्रामीण अंचल का एक चित्र प्रस्तुत कर दिया। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, यानी सर्वत्र सौंदर्य है, ईद का सौंदर्य विद्यमान है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी ईद के दिन जो सूर्य है वो बड़ा प्यारा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य खुद संसारी जनों को ईद की बधाई देने के लिए आया। गांव में कितनी हलचल है, सबने नए कपड़े पहने हुए हैं, सब में उत्साह है, उल्लास है, इसलिए गांव में हलचल भी बढ़ गई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, पूरा गांव ईदगाह की ओर जाने को तैयार हो रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपने बनने ठनने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। यदि देखा कि कुर्ते में बटन की कमी है तो बटन तो लगना ही चाहिए, क्योंकि आज तो ईद है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, पुराने जूते रखे हैं, थोड़ा कड़े हो गए हैं, चाम के जो जूते होते हैं चमड़े के, वो कड़े हो जाते हैं काफी समय बाद। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, तो उन जूतों को नरम करने के लिए, उनको सॉफ्ट करने के लिए क्या है, वो तेली के यहाँ, तेल कौन बेचता है, तेली बेचता है, उसके यहाँ वो तेल लेने जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। जो किसान वर्ग है, मुसलमान किसान भी तो हैं, वो जल्दी जल्दी अपने बैलों को सानी कर रहे हैं, घास डाल रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। तो जब हम ईदगाह पे जाते हैं तो अपने बहुत सारे मित्रों के साथ में गले मिलते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और सबके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं और अल्लाह से इबादत करते हैं कि हे अल्लाह हमारे इस देश को हर तरह की जो मुसीबत है उससे बचाए। तो इसमें क्या होता है, लगभग पूरा दिन गुजर जाता है। और मेला भी होता है, तो बच्चे अपने जरूरत का सामान मेलों से खरीदते हैं, तो इस वजह से पूरा दिन ही बीत जाता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा उल्लास है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, उनको तो ईदगाह जाना ही है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चे ऐसे मानते हैं कि कोई बात नहीं, घर के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने रोजा रख लिया तो वो हमारा भी लग गया। इनके लिए तो ईद है, इनको जो प्रतीक्षा रहती है रोजों से ज्यादा किस चीज की रहती है, ईद की रहती है, क्योंकि बड़े बूढ़ों की मतलब की चीज है रोजे और उनके मतलब की चीज तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सोचते हैं कि घर के काम में क्यों लगे हुए हैं, मेले में क्यों नहीं जाते, ईदगाह क्यों नहीं जाते। तो छोटे बच्चों को तो बस यही चाहिए कि मेले में जाने का अवसर मिले, ईदगाह में जाने का अवसर मिले, वहां से अपनी जरूरतों का, मनोरंजन का सामान खरीदें, खिलौने खरीदें। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, बला उससे इनको क्या मतलब कि घर में जो सेवैयां बननी है उनके लिए दूध और शक्कर है, इनको उससे क्या मतलब। ये तो सेवैयां खाएंगे, बनी बनाई तो मिल ही जाएंगी। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। चौधरी कायम अली जो गांव के मुखिया हैं, उनके पास अब्बा जान दौड़े हुए क्यों जा रहे हैं, किस जरूरत के लिए जा रहे हैं, उनको बच्चों को क्या खबर। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। तो ईद जो है वो उल्लास का त्योहार है, मुहर्रम जो है वो मातम का त्योहार है। तो बच्चे तो ये, बच्चों को तो अपने बचपन से मतलब है, उनको पता नहीं है कि पूरे गांव का जो, क्योंकि उस समय क्या थी, जमींदारी प्रथा थी और चौधरी कायम अली कौन थे, गांव के जमींदार थे। यदि वो आंखें फेर लेते तो सारी खुशियां मातम में बदल जाती, क्योंकि सारे गांव का जो चलता है प्रबंध वो
कायम अली चौधरी के यहाँ से चलता। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अब ये आपको पता ही है, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो ये होते थे जमींदार होते थे, सारे पैसे लगभग उनके पास ही होते थे, खजाना उनका भरा हुआ होता था। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होते हैं, और खुश होकर फिर वापस रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाइयां लाएंगे, बाजा लाएंगे, गेंद और जाने क्या क्या लाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। तो हामिद, जो कि इस कहानी का केंद्रीय पात्र है, मुख्य पात्र है, उसके पिता का देहांत पिछले वर्ष हैजे के कारण हो गया था, और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई थी, और थोड़े ही दिन पश्चात उसकी मां का भी देहांत हो गया था। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, माँ किस बीमारी से मरी, किसी को कुछ नहीं पता चला। कहती तो कौन सुनने वाला था, क्योंकि पति तो पहले ही गुजर गया था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। यानी हामिद की माँ का देहांत हो गया गरीबी के कारण। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। बच्चा अनजान है उन दुखों से कि उसको के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया है, और अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही वो सोता है, खुश रहता है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न रहता है। यानी बच्चे को आश्वासन दिया जाता है कि अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, वो वापस आएंगे, बहुत सारे पैसे लेके आएंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में अच्छी अच्छी चीजें लेके तुम्हारे लिए आएंगी। इसलिए हामिद को यह आश्वासन बड़ी प्रसन्नता देता है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। बच्चा खुद कल्पना कर लेता है, हाँ ठीक है, ये सब मेरे लिए हो रहा है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो खुश है क्योंकि आश्वासन पे वो जिंदा है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी, आशीर्वाद लेकर आएंगी अल्लाह की ओर से, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, सारी कमियां अपनी पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उसके जितने पैसे निकालेंगे। आज उसके पास में पैसे नहीं है, लेकिन भगवान यानी अल्लाह उसके लिए पैसे भेजेगा, इनायतें भेजेगा। अभागिन अमीना यानी उसकी दादी अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को देने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता यानी उसका पिता, तो क्या इसी तरह की ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं है, क्योंकि इस घर में तो सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन हामिद बच्चा है, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, उल्लास है, बाहर आशा है, उम्मीद है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी वो विपत्ति का हर तरह का सामना कर लेगा, क्योंकि उसकी मम्मी और पापा उसके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, मैं जा रहा हूँ, घबराना मत, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? यानी अमीना ही उसकी माँ और बाप और दादी सब कुछ है। तो बच्चों आज इतना ही, आगे वीडियो में आपको बाकी भेजा जाएगा। धन्यवाद।